कौओं की गिनती। एक बार विजयनगर राज्य में पड़ोसी राज्य से एक विद्वान राजा कृष्णदेव राय के दरबार में घूमने के लिए आया। वह राजा के समक्ष अभिवादन के लिए झुका और कहा, महाराज, मैंने आपके दरबार के दरबारी तेनालीरामा की बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। दूर दराज क्षेत्रों के लोग अक्सर इनकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनकी इस प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। महाराज ने तेनालीरामा को बुलाया और उसका परिचय उस विद्वान से करवाया। विद्वान ने तेनालीरामा से पूछा, बताओ, इस राज्य में कुल कितने कौवे हैं? तेनालीरामा ने आराम से प्रश्न सुना और कुछ देर सोचने के बाद बड़े शांत स्वर में कहा, महोदय, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं निश्चित तौर पर कल दूंगा। दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति तेनालीरामा और उस विद्वान के बीच हुए इस संवाद को सुनकर दंग था। महाराज ने तेनालीरामा को अलग बुलाया और कहा, तेनालीरामा, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति मंदबुद्धि है। किसी शहर में उपस्थित कौओं की गिनती कर पाना भला किसी के लिए भी कैसे संभव है? तुम्हें सही जवाब जानने के लिए कुछ अतिरिक्त समय लेना चाहिए था। एक ही दिन में गिनती कर पाना भला संभव है क्या? तेनालीरामा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह व्यक्ति मुझसे चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आप तनिक भी चिंता न करें, इसे कल इसकी ही दवाई का स्वाद मिल जाएगा। अगले दिन तेनालीरामा दरबार में पहुंचा। विद्वान उससे पहले ही दरबार में पहुंच चुका था। वह तेनालीरामा की प्रतीक्षा में ही था। उसके आते ही उसने पूछा, कहिए श्रीमान, क्या आपको जवाब मिल गया? तेनालीरामा ने कहा, बेशक महोदय, इस शहर में 20,547 कौवे रहते हैं। विद्वान यह जवाब सुनकर बहुत हैरान था। वह बोला, यह आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? तेनालीरामा महाराज की ओर झुका और बोला, महाराज, मैंने इस शहर में निवासरत सभी कौवों की गिनती करा ली है। विद्वान बोला, अगर इससे ज्यादा हुए तो? तेनालीरामा बोला, वे दूसरे राज्य से आए होंगे। विद्वान फिर बोला, अगर इससे कम हुए तो? तेनालीरामा बोला, वे दूसरे राज्य में चले गए होंगे। अगर किसी को भी मेरे जवाब में संदेह हो तो वह अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए गिनती कर सकता है। तेनालीरामा के ऐसे जवाब के बाद जोर से हंसी की लहर दौड़ गई। विद्वान ने जब यह जवाब सुना तो वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह उसी दिन उस शहर से इस निश्चय के साथ निकल गया कि अब से वह किसी को भी चुनौती नहीं देगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए।